जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष व्रत आता है, वो प्रदोष व्रत जो है 2025 में कब रहने वाला है, उसका पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और उसमें हमें क्या खास उपाय करने चाहिए, तो इसके बारे में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, प्रदोष व्रत जैसे कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी को जो है त्रयोदशी तिथि अति प्रिय है। तो इस त्रयोदशी तिथि जब सायंकाल में प्रदोष काल के समय जब त्रयोदशी तिथि पड़े तो उस दिन जो है इस प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो इस बार जो है 2025 में जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है वो 17 नवंबर 2025 सोमवार को पड़ रही है। तो 17 नवंबर को पड़ेगी, जैसे सोमवार को पड़ेगी तो यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। भक्तों, त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 17 तारीख की सवेरे 4:48 पर जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 17 नवंबर सोमवार 2025 को सवेरे 4:48 पर जो है त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है, जो 18 नवंबर 2025 मंगलवार को सवेरे 7:13 तक जो है त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो इसलिए जो है प्रदोष काल होता है शाम को, जब भगवान सूर्यदेव सूर्यास्त जो होते हैं उससे 1 घंटा पहले के समय जो है प्रदोष काल हमारा शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है 17 नवंबर सोमवार को ही जो है सूर्यास्त के समय हमारा जो है प्रदोष काल के समय जो है त्रयोदशी रहने वाली है। इसलिए जो है जो प्रदोष का व्रत है वो 17 नवंबर को ही किया जाएगा। भक्तों, जो इसका पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:27 से लेकर के 8:07 तक जो है इसका पूजा का समय रहेगा। भक्तों, पूजा की जो विधि है मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रदोष के दिन जो है सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जैसे आप स्नान करते हैं, यदि आप किसी तीर्थ में स्नान कर सके तो अति उत्तम है, नहीं तो घर में जो स्नान करते हैं उस जल में थोड़ा तीर्थ का जल मिला ले और काले तिल उसमें डाल करके उससे स्नान करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है और उसके पश्चात अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको नमस्कार करना है। उसके पश्चात जो आपका पूजा का स्थल है जहां पर आप पूजा करते हैं वहां पर एक चौकी बिछाएं, उस चौकी में पीला या सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर जो है भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का जो है सपरिवार चित्र जो है या मूर्ति या विग्रह या चित्र रूप में जो भी है उनको जो है विराजित करें। वहां पर सुंदर एक घी का दीपक जलाएं और 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव जी का ध्यान करें। सदगुरुदेव जी से मन ही मन आज्ञा लें कि गुरुदेव आज जो है मैं प्रदोष का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होए। उसके पश्चात आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि उच्चारित करते हुए जो है संकल्प लेना है और भगवान श्री भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में उसको समर्पित करना है। उसके पश्चात भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी का जो सपरिवार जो है उनका अभिषेक करना, हमको स्नान कराना है दूध से, दही से, शहद से और घी से और शक्कर से उनको स्नान करा करके फिर सुदोदक जो है उनको स्नान कराना है, जैसे गंगा जल इत्यादि पवित्र जल से स्नान करा दें, अंग प्रोक्षण करें, उनको चंदन लगाएं। और यदि जैसे आप मूर्ति नहीं है, जैसे चित्र रूप में भगवान का जो विग्रह है तो वहां पर 3 चम्मच पानी डालना होता है। पादो पाद्यम समर्पयामि, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनम समर्पयामि। तो इस प्रकार से उनको जो है स्नान करा करके चंदन लगाएं और अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं और जो है भांग, धतूरा इत्यादि जो आग के फूल हैं और कनेर के पुष्प हैं, बिल्व पत्र भगवान शंकर जी को अति प्रिय है। यदि बिल्व पत्र में जो है राम नाम लिखकर के चढ़ाया जाए तो सबसे अति उत्तम है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को जो है राम नाम सबसे प्रिय है।
तो इसलिए जो है बिल्व पत्र में राम नाम लिख करके जो है, चंदन से राम नाम लिख करके उनको जो है भगवान को अर्पित करें तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से बिल्व पत्र जो है, भांग धतुरा, आग के फूल है और जो है अपना कनेर के पुष्प भगवान को अर्पित करें। कुछ भोग जैसे आपके पास पजरी का भोग बनाए या जो भी है अपने पास पंचमेवा, पंच मिठाई इत्यादि जो भी मिश्री जो भी आपके पास उपलब्ध है वो भोग अर्पण करें, फल उनको अर्पण करें और उसके बाद जो है पंचमेवा, पंच मिठाई के बाद जो है अपने पान का जोड़ा भगवान को अर्पित करें। भगवान को जो है एक जनेऊ जरूर चढ़ानी है, जनेऊ का जोड़ा जो है भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करना है। इस प्रकार से भगवान का जो है पूजन करने के पश्चात भगवान के यदि कोई आपको गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं तो जो है शाम्ब सदाशिव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिवाय नमः इत्यादि मंत्रों से जो है उनका ज्यादा से ज्यादा मंत्र से जाप करें और भगवान की नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा जो है उनका गुणगान करें, उनका भजन करें, उनका पूजन करें और भगवान का जो है इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। यदि जैसे आप वैसे कथा जो है, जो प्रदोष की जो कथा है वो शाम को प्रदोष काल में ही सुनने का इसका विधान है। अब लेकिन जैसे बहुत से लोग क्या है जो नौकरी पेशा वाले हैं वो कहते हैं कि प्रदोष काल के समय हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको सुबह ही जो है कथा सुन लेनी चाहिए। कथा श्रवण करें, उसके बाद जो है भोग आरती करें और भगवान को भोग अर्पण करके कुछ दक्षिणा उनको चढ़ा दें। उसके बाद क्षमा याचना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तनम सुरेश्वर यद पूजितं मया देवो परिपूर्णम तदस्तु मयि। इस प्रकार से भगवान को जो है भोग अर्पित करके क्षमा याचना करें। उसके पश्चात जो भी आपके घर के आसपास में कोई शिव मंदिर हो वहां पर जाकर के एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। वैसे तो उनको पूरा अभिषेक उनका करें, यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक करें और यदि पूरा अभिषेक नहीं कर पाते तो कम से कम एक लोटा जल दुग्ध मिश्रित जो है जल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा, कनेर के पुष्प, शमी के पत्र इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है वो भगवान को चढ़ाएं। क्योंकि सबसे सस्ती सबसे सरल जो पूजा है वो मेरे भूत भाव भोलेनाथ जी की है। क्योंकि सब कुछ जो है फूल पत्ते जो भी है सारे जंगल से जो कोई कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिलने वाली है, सब जो है भगवान को आप जो है जंगल से तोड़ करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको जो भी जैसे शमी के पत्र है, बेल के पत्र है, आक जो है पुष्प है, ये कनेर के पुष्प है इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है, दुर्वा है, भगवान को अर्पित करें और भगवान का पूजन करें। इस प्रकार से जो है सारा दिन जो है आप भगवान भोलेनाथ जी का जो है ध्यान करते रहें और जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें तो उसके आगे जो है कम से कम 5 मिनट या 2 मिनट कम से कम जो है राम नाम जरूर उनको सुनाए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को ना राम नाम अति प्रिय है। यदि राम राम करके आप भगवान का आगे जो है जल चढ़ाएंगे, राम नाम उच्चारित करके जल चढ़ाएंगे या राम नाम लिख करके बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो भगवान भोलेनाथ अति जल्दी प्रसन्न होते हैं। और यदि आपके पास समय है तो एक माला जो है राम नाम की जो है एक माला जो है भगवान को अर्पित कर वहां मंदिर में बैठ करके एक माला जाप करके राम नाम की भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करें तो बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों इस प्रकार से फिर जैसे दिन भर अपना जो है सात्विक रहें, पवित्र रहें और मन से, वाणी से, कर्म से किसी प्रकार से आपका अंदर कोई दोष ना आवे और सात्विक आपका जीवन व्यतीत हो। सारा दिन जो है श्री राम राम कृष्ण कृष्ण या सांब सदाशिव जब के सारा दिन व्यतीत करें। जो भी कार्य करें उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके उस कार्य को करें और इस प्रकार से किसी तरह से झूठ, फरेब, चुगली, निंदा इत्यादि इन चीजों से बचें, इनसे दूरी बनाकर रखें। जब भी आपके पास समय मिले आप राम नाम उच्चारण करें या शिव नाम उच्चारण करें। सायंकाल को जब प्रदोष काल जब भगवान सूर्यदेव जो अस्त हो रहे हों उससे 1 घंटा पहले आपको स्नान से निवृत्त होकर के स्वच्छ सफेद वस्त्र पहन करके अपने पूजा स्थल पर पहुंच जाना है। यदि घर पर पूजा कर रहे हैं तो घर पर, यदि मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर पर। तो वहां पर जो सुबह की तरह फिर भगवान का उससे अभिषेक करें, उनको स्नान कराएं, उनको फल फूल, पंचमेवा, पंच मिठाई इत्यादि अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें और फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए और जैसे आपने सवेरे पूजा की थी उसी प्रकार से आपको शाम को पूजा करनी है। उसके बाद आपको कथा श्रवण करनी है, कथा सुननी है। कथा जरूर सुननी चाहिए, बिना कथा सुने जो है उसका पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है।
कथा सुने, उसके पश्चात आरती करें और भगवान के नाना प्रकार के जो स्तोत्र है, जैसे लिंगाष्टक है और रुद्राष्टक है और जो भी अनेकों भगवान की जो स्तुतियाँ हैं, उन स्तुतियों के द्वारा जो है भगवान की जो है पूजा करें, उनका भजन करें और उसके पश्चात जो है उसका जो है व्रत का जो पारण किया जाता है। भगवान को जो है खीर का जो है भोग लगाएं अथवा जो है हलवे का जो है मीठा भोग लगाया जाता है। जो आप भगवान को भोग में अर्पित करेंगे उसी से जो है आपको पारणा करना है, उसी से आपको व्रत को खोलना है। पूजा का समय मैंने बता दिया है, शाम को 5:27 से लेकर के 8:07 तक का जो समय है वो पूजा का रहेगा। उसके बाद आप जितनी देर भी है भगवान का पूजन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। भक्तों, भगवान भूल भोलेनाथ जो है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तों, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे से बोलने में कहीं कहीं त्रुटि जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि भाई मैं कैंसर पेशेंट हूँ, कीमोथेरेपी होती है, तो कीमोथेरेपी के दौरान जैसे कीमोथेरेपी होने के पश्चात जो है मेरा थोड़ा सा बोलने में थोड़ापन आ जाता है, किसी प्रकार की कोई आपको कमी महसूस होती है या हमसे कोई भूल हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, कमेंट में बॉक्स में लिख करके आप हमें उससे सूचित करेंगे तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। भक्त लोग, और वैसे भी किसी को किसी बारे में अपने जो है पूजा पाठ व्रत इत्यादि में किसी प्रकार का कुछ पूछना हो, कोई चर्चा करनी हो, तो अपने ज्ञान के अनुसार जो है हम उनकी चर्चा में उनकी समस्याओं का समाधान की कोशिश करेंगे। आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। भक्तों, भूत भुवन भोलेनाथ जी की भक्ति आपको प्राप्त होगी। जय जय श्री सीताराम। भक्तों,